caught in the crossfire. हेलो गाइस, तो आज मैं आपको जल्दी से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो याद रखिए पी बी पी एच एच बी, मतलब पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी टैन थीटा, बी बाई पी कॉट थीटा, एच बाई बी सेक थीटा, एच बाई पी कोसेक थीटा। फिर उसके बाद आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, वो इसके ही पार्ट से, तो वो आप खुद कर लीजिए, ये बहुत ही फास्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला होगा कि हमारा टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बाकी रेसिप्रोकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और मैं ये भी लिख सकती हूँ कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक थीटा, और मैं एक ये भी लिख सकती हूँ कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉट थीटा। फिर हम बात करते हैं, ये सभी 10th वाली छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं। फिर हमारी चीज़ आती है 8th नंबर पे कि टू कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा एंड कॉस थीटा को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर जो एंगल्स हैं, एंगल्स आर, ये वाली आइडेंटिटी कौन सी है, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसी के ही अंदर एक और पार्ट आएगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू में कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ तक हुआ। इसके बाद जो 11th में जो आते हैं, अब मैं उनकी बात करती हूँ। तो देखो साइन जो होता है, अच्छा ये वाली चीज़ तो पता होगी ना, ASTC रूल। ASTC रूल ये क्या होता है कि यहाँ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अब हमने पहले क्या देखा था कि साइन, कॉस, टैन की रेंज क्या होती है, मतलब साइन और कॉस इनकी रेंज होती है 0 से 1, ये पॉजिटिव रहता है। हमने सिर्फ पॉजिटिव रेशियोज़ देखे थे 10 तक, लेकिन नेगेटिव में नेगेटिव रेशियोज़ भी आते हैं। तो मतलब साइन और इन सब की रेंज अभी मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले ये देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ASTC रूल कैसे याद रखेंगे, ऑल साइन टैन कॉस। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ऑल मतलब सब पॉजिटिव। साइन के साथ कोसेक भी आ जाएगा क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है, तो साइन भी पॉजिटिव और कोसेक भी पॉजिटिव। देन टेन के साथ कॉट आ गया तो टेन कॉट पॉजिटिव और कॉस सेक पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया ये वाली बात। फिर उसके बाद आती है रेंज। तो रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या होती है, तो जो साइन थीटा होता है वो होता है बिलोंग्स टू -1 क्लोज से 1 क्लोज। अब ये क्लोज्ड, ओपन, ये सब ब्रैकेट वाली चीज़ मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को आती है, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। तो क्लोज -1 से ओपन, क्लोज -1 से क्लोज्ड 1 तक, मतलब कि साइन थीटा -1 से 1 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। सिमिलरली कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 क्लोज से 1 क्लोज्ड। थर्ड, टैन थीटा बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी। ये इनकी रेंजेस हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या आता है हमारा,
जो कॉट थीटा है इट ऑल्सो बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। फिर उसके बाद आता है हमारा कोसेक थीटा, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक थीटा लेस देन इक्वल्स टू -1 and similarly sec theta greater than equals to 1 and sec theta less than equals to -1। मतलब साइन थीटा एंड कॉस थीटा की रेंजेस सेम है, टैन थीटा एंड कॉट थीटा की रेंजेस सेम है एंड कोसेक थीटा सेक थीटा की रेंजेस सेम है। अब रेंज के बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ जो कि बहुत मतलब ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा से होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वो क्या है कि हमारे पास में, अच्छा इसे हम क्या कहते हैं, एंगल रिडक्शन। अब ये बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी, इसका प्रॉपर नहीं बता सकती, ये सिर्फ एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो है कि 5-10 मिनट में आपको जितने भी फॉर्मूले हैं सब रिवाइज होना है। तो मैं सिर्फ लिख सकती हूँ यहाँ पे कि साइन पाई माइनस थीटा, अभी तक हमने क्या चीज़ देखी थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे थे, π/2 माइनस थीटा देखा था। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ आ जाए प्लस के साथ या माइनस के साथ तो हम इसको कैसे डील करेंगे। तो पाई माइनस थीटा, सबसे पहले तो अगर यहाँ पे पाई है, ठीक है, अगर साइन है चाहे कॉस है चाहे टेन है, ठीक है, इन तीनों का सिखाऊंगी, ठीक है, उसके बाद तो खुद देख लेना, अब रिवर्स कर देंगे वो तो आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को सिखाती हूँ। अगर साइन है और यहाँ पाई है तो एज इट इज़ साइन आ जाएगा, कॉस है तो एज इट इज़ कॉस आ जाएगा, टेन है तो एज इट इज़ टेन आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब साइन पाई माइनस थीटा, हमेशा थीटा को लेकर चलेंगे एक्यूट एंगल। तो पाई यहाँ पर होता है, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है और यहाँ 0 होता है। यहाँ से अगर यूँ चलेंगे तो ये -π/2 हो जाएगा, इसे हम -π भी कह सकते हैं। तो वो चीज़ है तो अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पर पाई है, माइनस थीटा क्या मतलब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच गई। सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा जो साइन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं एज इट इज़ प्लस साइन थीटा लिख दूँगी, मेरा एंगल रिडक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैं किसी भी वैल्यू को लिख सकती हूँ। अगर साइन 1500 लिखा हो तो मैं उसको इस चीज़ में रिडक्ट करके पाई के मल्टीपल में लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। अगर मान लो 2π माइनस थीटा होता तो 2π मतलब यहाँ आएगा ना, इवन इंटीजर पाई का यहाँ आता है। देखो कैसे देखते हैं, यहाँ पर आएगा 2nπ वाला इंटीजर, यहाँ आएगा nπ वाला इंटीजर, यहाँ क्या आता है 2n + 1 π/2 वाला इंटीजर, सॉरी 4n + 1 π/2 वाला इंटीजर और 4n + 3 π/2 वाला इंटीजर, है ना, ये चीज़ होती है। तो उस अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि किस लाइन से हमें चेक करना है। अब मान लो ये तो पाई वाला आया था, मान लो यहाँ 2π होता तो यहाँ माइनस थीटा, यहाँ पहुँच जाते। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है साइन का, तो माइनस साइन थीटा हो जाता। हम एंगल रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत लंबा चौड़ा है, ये लंबा चौड़ा भी नहीं बट इट विल टेक अ टाइम। और मैं यहाँ सिर्फ आपको एक शॉर्ट चीज़ बताने आई हूँ जो मेन चीज़ है, जिससे हमारा काम होगा, क्योंकि वो कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव का। कॉस पाई माइनस थीटा, अब कॉस जो है कॉस एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि पाई है। ध्यान रखिए अगर पाई है तो कॉस आ जाएगा। हमें किसी भी नंबर अगर हमको कोई दे रखा है और प्लस माइनस दे रखा है, ठीक है, मान लो 1500, 3000, 4000 ऐसा कुछ भी दे रखा है, हमें उसे पाई या फिर π/2 के मल्टीपल में रिड्यूस करके लाना है। अब पाई के मल्टीपल में है अगर ये तीनों चीज़ें तो साइन का साइन यहाँ पर आ गया। अब मान लो कॉस है, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस एज इट इज आ गया। अब पाई माइनस थीटा, यहाँ कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा आ गया। टेन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, टेन यहाँ नेगेटिव, माइनस टेन थीटा आ गया, ठीक है। मान लीजिए इसकी जगह होता कॉस 3π + थीटा, अगर ये चीज़ होती तो पाई का मल्टीपल है एज इट इज कॉस लिख दिया, ठीक है। अब 3π है, ग्राफ बनाया, यहाँ आता है 3π, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ आएगा इस लाइन पर।
प्लस थीटा यहाँ पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। ईजी, ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को देख सकते हैं, प्लस थीटा ले लो, माइनस थीटा ले लो, कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल हो, तो देखिए अगर यहाँ हो साइन, कॉस, टैन, और यहाँ हो पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है। अगर पाई बाय 2 होता है मल्टीपल में 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 तो फिर क्या हो जाएगा, 2 पाई ही हो जाएगा। तो मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, क्योंकि इवन इंटीग्रल मल्टीपल में तो वो पाई का ही मल्टीपल हो गया ना, तो उसको हम डील नहीं कर रहे, वो हमने ऊपर कर लिया। अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट हो जाएगा। आया समझ में? फिर क्या करेंगे, पाई बाय 2 प्लस थीटा, फिर एज इट इज हमें आगे क्या लिखना है, पहले हमने वो चेक कर लिया, आगे क्या लिखना था। अगर पाई का मल्टीपल है तो एज इट इज रह जाता है वो रेशियो, और अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो लिख देते हैं साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट। फिर हम चेक करते हैं कि आगे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। यहाँ तो थीटा ही आ जाएगा। अब प्लस माइनस कैसे चेक करते हैं, ग्राफ बना के। पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 यहाँ होता है, प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए तो कॉस का हो जाएगा। फिर अब जो ये प्लस माइनस देखेंगे वो इसके हिसाब से देखेंगे, ऐसा नहीं कि ये कॉस है तो कॉस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव लगा दें, नहीं, हमें सिर्फ ये फर्स्ट वाला एंगल उससे मतलब है, रेशियो से मतलब है। साइन है ना, यहाँ पे साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। कॉस है सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। टैन है सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। आया समझ में? तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं। अब चलिए आगे के फॉर्मूले देखते हैं। देखिए तो आगे अब मैं आपको जितने भी 11th क्लास में फॉर्मूलेज है ना वो सब बता देती हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सबसे पहले हमारा आता है साइन ए प्लस बी, तो इसे मैं लिख सकती हूँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना वैसे वैसे याद करना है। साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। अगर यहाँ माइनस भी लगा दिया, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। सेकेंड कॉस ए प्लस बी, क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस उल्टा हो गया, अगर प्लस है तो माइनस, तो फिर माइनस है तो प्लस। ये चीज़ ध्यान रखना कि उल्टा, ये सीधा सीधा ही देखना, यूँ नहीं कि प्लस का प्लस लगा दिया, नहीं। साइन ए प्लस बी तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस में प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। तो साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। थर्ड टेन ए प्लस माइनस बी, टेन ए प्लस माइनस टेन बी, एज इट इज आया। फिर देखिए 1, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, टेन ए टेन बी, ठीक है। अब देखिए कॉट का एज इट इज इसका अपोजिट कर देना, कॉस का अपोजिट कर देना सेक के लिए, और साइन का अपोजिट कर देना कोसेक के लिए। उनको मैं इसीलिए नहीं कराना चाह रही हूँ ताकि ज़्यादा ऐसे ना हो कि फॉर्मूले रिमेंबर करने पड़े, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत है, ठीक है। फिर फोर्थ, ये तो हो गए इनके। अब देखिए साइन 2 थीटा, इसी से आया ऊपर वाले से, पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताऊंगी। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मान लीजिए अगर यहाँ साइन थीटा होता है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि 2 थीटा का थीटा हुआ है तो थीटा का थीटा बाई 2 हो जाएगा। फिफ्थ कॉस 2 थीटा, अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है।
cos 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब cos 2 थीटा के फॉर्मूले एक दूसरे से डिराइव हुए हैं, ठीक है। इसमें तो सिर्फ एक ये याद रख लेना, ये दोनों डिराइव हो जाएंगे। एक बार ये याद रख देना, क्योंकि फिर ये इसको डिराइव करने का थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मल्टीपल एंगल्स वाले फॉर्मूले। एक सिक्स्थ और आता है हमारा, ये कंपाउंड एंगल वाला था, ये मल्टीपल एंगल है। एक आता है tan के लिए, tan 2 थीटा, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आप डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गए tan के। अब इसमें 3 के मल्टीपल के बताते हैं। तो 3 के मल्टीपल्स के क्या होते हैं? sin 3 थीटा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसी को ही मैं और क्या लिख सकती हूँ? 1/4 नहीं, 4 sin 60 माइनस थीटा sin थीटा और sin 60 प्लस थीटा। तो ऐसे में क्या बोल सकती हूँ कि अगर sin 60 माइनस थीटा sin थीटा और sin 60 प्लस थीटा मल्टीप्लाई हैं तो मैं उसको लिख सकती हूँ sin 3 थीटा अपॉन में 4। तो ये याद रख लेना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट cos 3 थीटा। इसे मैं लिख सकती हूँ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। इसे लिख दिया हमने 4 cos 60 माइनस थीटा cos थीटा cos 60 प्लस थीटा। ठीक है, ये दिख रहा है। उसके बाद आता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये होता है माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? उस 60 वाले फॉर्मूले से, पर यहाँ 4 नहीं आएगा, मतलब कि tan 60 माइनस थीटा, मतलब ये डिग्री में है ऑफ कोर्स, वो लिखा नहीं मैंने। फिर tan थीटा और tan 60 प्लस थीटा। ये शायद दिख ना रहा हो, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan 60 माइनस थीटा tan थीटा tan 60 प्लस थीटा। ये हो गए हमारे मल्टीपल एंगल वाले भी फॉर्मूले कंप्लीटेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये होते हैं पावर रिडक्शन फॉर्मूले। अब ना पता है बहुत से फॉर्मूले ऐसे होते हैं एक दूसरे से डिराइव होते रहते हैं, तो ऐसे तो बहुत फॉर्मूले हैं, बट जो जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, तो मैं वो बता देती हूँ। एक चीज़ होती है हमारी, अगर हमारा a प्लस बी मान ले 2 एंगल्स हैं और वो 45 डिग्री के बराबर में है, तो मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b को 2, ठीक है। ये याद रख लेना, ये यूज़ होता है। फिर एक होता है कि अगर a प्लस बी हमारा c के बराबर है, तो मैं लिख सकती हूँ tan c माइनस में tan b माइनस में tan a इक्वल्स टू tan c tan b tan a, ठीक है। फिर और क्या फॉर्मूले होते हैं देखिए, 1 प्लस, मतलब अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है अपने पास में, उसका मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास में क्या आता है? 1 प्लस साइन 2 थीटा आ जाएगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू रूट में 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो ऐसे तो बहुत फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। हम तो इम्पॉर्टेंट अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक एक हुआ। अब आता है
कि अगर हमें प्लस से माइनस में जाना है, माइनस से प्लस में जाना है, तो उसको मैं ABCD फॉर्मूले से डिनोट करती हूँ। ABCD फॉर्मूले, मैंने ये वाले जो फॉर्मूले बताए ना, ये अभी जो अभी बताया, ये वाले, ये ना क्वेश्चंस में आते हैं, बट वो एज अ फॉर्मूले हम कभी कभी याद भी कर लेते हैं। तो ऐसे और भी होंगे, बट वही है कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डीप में होते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रही हूँ। अगर मुझे लगा कि मैंने कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिस कर दिया है इस वीडियो में, तो उसे मैं लास्ट वीडियो के आखिर में पिक्चर उसका अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो तो मैंने बता दिए। ABCD फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, साइन A प्लस साइन B को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन A प्लस B बाय 2 कॉस A माइनस B बाय 2। साइन A माइनस साइन B को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन A माइनस B बाय 2 कॉस A प्लस B बाय 2। कॉस A प्लस कॉस B को मैं लिख सकती हूँ 2 कॉस A प्लस B बाय 2 कॉस A माइनस B बाय 2। फिर कॉस A माइनस कॉस B को मैं लिख सकती हूँ 2 कॉस, अब ये ध्यान देना, ये बहुत ध्यान देने वाला है, B माइनस A बाय 2 कॉस A प्लस B बाय 2। ये ध्यान रखना कि यहाँ B माइनस A है, A माइनस B नहीं है। फिर एक फॉर्मूला हमारा होता है tan A प्लस tan B। ये फॉर्मूला क्या होगा, साइन A प्लस B अपॉन में कॉस A कॉस B, ठीक है। बट ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है वाला फॉर्मूला, बट फिर भी याद रख सकते हैं। फिर हमारा एक मतलब जैसे एक फॉर्मूला मतलब ये भी याद कर सकते हैं कि अगर हमारा A प्लस B इक्वल्स टू 45 डिग्री है, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 1 इक्वल्स टू tan A प्लस tan B प्लस tan A tan B, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो गया। अब अभी तक हमने क्या किया था, एडिशन से मल्टीप्लिकेशन पे गए थे। अब अपन मल्टीप्लिकेशन से एडिशन पर आते हैं। जो भी मैंने ABCD रूल ABCD फॉर्मूले बताया, तो उसमें हम अभी क्या किया था, हमने एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में गए थे। अब मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में आते हैं, तो देखिए क्या होगा, 2 साइन A कॉस B इक्वल्स टू साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। 2 कॉस A साइन B इक्वल्स टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। फिर अगर है 2 कॉस A कॉस B इक्वल्स टू कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B। और अब अगर है अपने पास में 2 साइन A साइन B, अब जो लास्ट वाले फॉर्मूले होते हैं ना, इनमें गड़बड़ घोटाले होते हैं। देखो ये क्या होगा, इधर कॉस A माइनस B पहले आएगा, फिर माइनस कॉस A प्लस B। 2 साइन A साइन B में क्या होगा, कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 2-3 और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उनको और देख लीजिए। अगर साइन A प्लस B और साइन A माइनस B मल्टीप्लाइड हैं, तो मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। और अगर कॉस A प्लस B और कॉस A माइनस B मल्टीप्लाइड हैं, तो मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर B। सो
यहाँ तक मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब ना 4 कुछ फॉर्मूले और बचे जिन्हें हम कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के नाम से जानते हैं। 4-5 फॉर्मूले हैं, बट उनके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये अब 25 मिनट्स तक हो चुकी है ये वीडियो, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और उसमें मतलब ज़्यादातर ना अगर मैंने अभी कर दिया ना तो वो समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो समझ नहीं आते कंडीशनल फॉर्मूले इतने आसानी से। तो अभी तक हम ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। मोस्टली इसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और बहुत अच्छी ये रिवीजन हो जाएगा इनसे। थैंक यू।